दादाजी के आशीर्वाद पत्र 20वां जन्म उत्सव 5 अगस्त 2025। शिवानी अमित राज। शिवनी, देखते देखते तुम 20 साल की हो गई। तुम्हारी उम्र के 20वें पड़ाव पर भी तुम्हारे प्रति मेरे हृदय के भाव वही हैं जो तुम्हारे पहले और 19वें जन्म उत्सव पर थे। कितनी यादें मेरी आंखों में तैर रही हैं। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने मुझे कोई बेटी न देकर उसकी भरपाई तुमसे कर दी है। उतना ही अपनत्व और तुम्हारे प्रति हितैषी भावना शायद तुम्हारे पिता से एक सूत ज़्यादा मेरे मन में रहती है। आज तुम्हें 20 तालियों की गड़गड़ाहट के संगीत में पिरोया शब्दों के आशीर्वाद का गुलदस्ता उपहार में तुम्हें देते हुए मैं गदगद हूँ। तुम्हारे साथ बातचीत का सिलसिला आज एक ही विषय के इर्द गिर्द रहेगा। वो ये कि मेरी सोच और मेरे विचार ये कहते हैं कि हमारा पूरा जीवन बचपन से लेकर पूरी उम्र सोच और विचार के इर्द गिर्द ही घूमते हुए उसी पर आधारित रहता है। 1 वर्ष का बच्चा भी विचारशील होता है जितना एक जीवित 99 वर्ष का बुजुर्ग। बताओ, इस पर तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार क्या कहते हैं? दादाजी, मेरे प्रति आपकी भावना और अपनत्व के विचारों से ही बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। मैं खुश नसीब हूँ, मुझे जीवन में दादाजी का साथ और आशीर्वाद हासिल है। मेरी एक सहेली है, मैं समझ सकती हूँ वो कितनी बदनसीब है जो उसकी छोटी उम्र में ही उसके सिर से उसके दादाजी का साया उठ गया था। आपके पहले सवाल के जवाब में ही मेरा जवाब मेरी सोच और मेरे विचारों से ही तो आ रहा है। सो दादाजी, मुझे आपसे 100% सहमत होना ही चाहिए कि विचारों की धुन पर ही हमारी लाइफ का गीत तैयार होता है। शिवनी, लगता है दादाजी के पूरे नहीं तो थोड़े बहुत प्रभाव में तो तुम हो। अब उन्हीं विचारों से विचार कर बताओ कि हमारी लाइफ का फर्स्ट कांटेक्ट हमारी माँ से ही होता है। तुम्हारे विचार अपनी माँ के बारे में क्या कहते हैं? तुम्हारी इस उम्र तक की पर्सनालिटी को शेप देने में उनका क्या योगदान है? साथ ही तुम्हारे इमोशन में उनके प्रति क्या जगह है? मेरी मम्मा मेरे जीवन की सबसे पहली गुरु रही है, जैसे कि हर बच्चे की होती है। बचपन से जो भी इमोशंस, सोचने का तरीका और अच्छाइयाँ मुझ में हैं, उनकी जड़ें मेरी मम्मा से ही जुड़ी हैं। उन्होंने सिर्फ मुझे शब्द ही नहीं, बल्कि उन शब्दों के पीछे की भावना भी सिखाई है। मेरी ज़िंदगी में उनकी जगह मेरे दिल के सबसे करीब है। वो मेरा डीपेस्ट इमोशन है। शिवनी, माँ के साथ का अटैचमेंट बाय नेचर है। मैं समझ सकता हूँ। मैं तुम्हारे इमोशन की कदर करता हूँ। शिवानी, क्या तुमने कभी ये विचारा है कि हमारे विचार उत्पन्न कैसे होते हैं? एक ही बात पर हर एक के विचार भिन्न भिन्न क्यों होते हैं? साथ में ये भी ज़रूर बता देना कि तुम्हारे पापा के लिए तुम्हारे इमोशन पर क्या विचार बनते हैं। दादाजी, मैं ऐसा सोचती हूँ चूँकि ऑब्जर्वेशन सबके अलग अलग होते हैं और एक्सपीरियंस सबके डिफरेंट होते हैं, तभी नज़रिया अपना अपना हो जाता है। और मेरे पापा मेरी माँ के सुहाग हैं, उनकी मांग का सिंदूर है, उनके माथे की बिंदी है। मैं पूरे मान आदर के साथ उन्हें प्रणाम करती हूँ। क्या बात है शिवनी, तुम्हारे विचारों में इतनी परिपक्वता पहले तो न थी। तो फिर बताओ, जिंदगी में कोई डिसीजन लेने के लिए क्या अपने विचारों को इतना मैच्योर्ड समझती हो कि किसी भी बात पर राइट डिसीजन ले सको? दादाजी, हर फैसला लेना हमेशा आसान नहीं होता है, पर मैं अपने अभी तक के अनुभवों और सीख पर भरोसा करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मेरा हर फैसला सही हो, पर ऐसे ही हर फैसले से मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ, जो कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। सही या गलत से ज़्यादा ज़रूरी है सोच समझकर ईमानदारी से फ़ैसला लेना, और मैं वही करने की कोशिश करती हूँ। शिवनी, सही गलत के विभाजन से अलग हटकर अपनी विचारधारा का फैसला आत्मविश्वास की निशानी है। मैं तुम्हारे आत्मविश्वास पर ताली बजाता हूँ। हर किसी का अपना सच होता है जो किसी और के सच के विरुद्ध भी हो सकता है।
आत्मविश्वास के साथ ईमानदारी से अपनी सोच के समंदर में डुबकी मारकर जरा पता करो कि हमारी पर्सनालिटी को प्रभावशाली बनाने में विचारों का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि हमारे विचार ही हमारा स्वभाव और व्यवहार संचालित करते हैं। यहाँ तक कि हमारा किसी के प्रति अच्छा या खराब मूड भी हमारे विचारों पर ही निर्भर होता है। हमारी पर्सनालिटी हमारे कपड़ों के गेटअप या हमारी शक्ल सूरत से नहीं, बल्कि हमारे स्वभाव और व्यवहार से निर्धारित हमारे क्रियाकलापों और तौर तरीकों से आकार लेती है। क्या कहती है तुम्हारी सोच? मैं पूरी तरह से मानती हूँ कि हमारी असली पहचान हमारे विचारों और व्यवहार से बनती है। कपड़े और चेहरा कुछ पल के लिए ध्यान खींच सकते हैं, लेकिन जो चीज़ दिलों में जगह बनाती है वो हमारा स्वभाव और बर्ताव ही होता है। जैसे जैसे हमारे विचार मैच्योर होते हैं, वैसे वैसे हमारी पर्सनालिटी प्रभावशाली होती जाती है। यानी शिवनी, तुम स्वीकार करती हो कि हमारे विचार और उनसे निर्धारित हमारा स्वभाव और बर्ताव ही हमारी शख्सियत का निर्माण करते हैं, जो किसी और को प्रभावित करने की पोजीशन में आती है। अच्छा, क्या अभी तक की तुम्हारी उम्र के विचार क्या इतने मैच्योर हो चुके हैं कि तुम समझ सको कि हम इंसान समाज, परिवार, संबंधों और रिश्तों से बंधे हुए ही पैदा होते हैं, जिनके बीच रह के हमें जिनसे निभाना होता है? एक चक्र होता है जिसमें पहले हमें किसी के प्रभाव में सीखना समझना होता है, फिर हम खुद अपने प्रभाव में किसी को लेने की योग्यता में आते हैं। यानी हम पहले प्रेरणाएं लेते हैं, फिर किसी को प्रेरित कर पाने की पोजीशन हासिल कर पाते हैं। क्या कहते हैं तुम्हारे विचार? और तुम्हारी उम्र की, तुम्हारी आज की पोजीशन क्या है? हाँ, मैं अब इतना ज़रूर समझने लगी हूँ कि हम समाज, परिवार और रिश्तों से जुड़े होते हैं और उन्हें निभाना ज़रूरी भी है। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि सिर्फ निभाने के लिए निभाना सही नहीं होता। हर रिश्ते, हर नियम को पहले समझा जाना चाहिए, फिर ही उसे निभाना चाहिए। मैं सीख रही हूँ और सीखना वक्त भी लेता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर पुरानी चीज़ सही है या हर परंपरा को बस यूं ही माना जाए। मैं अब उस स्टेज पर हूँ जहाँ मैं आंखें बंद करके नहीं, खुले दिमाग से देखती हूँ, जहाँ मैं सीख भी रही हूँ लेकिन अपनी सोच और आवाज़ भी बना रही हूँ। शिवनी, तुम्हारी सोच में दृढ़ता और आवाज़ की खनक में आत्मविश्वास झलक रहा है। आत्मविश्वास तो होना भी चाहिए, पर तुम्हारे विचारों में से कन्फ्यूज़न हटते हटते जैसे जैसे क्लियरिटी आएगी, तुम्हारी समझ में ये बात आती जाएगी कि पीढ़ियों पुराने हमारे पूर्वजों के सिर के ऊपर यही आसमान था, पैरों के नीचे यही धरती थी, यही धूप थी, यही हवा थी, यही पानी था। तब भी सवेरा होता था, शाम होती थी, रात होती थी। सर्दी, गर्मी, बरसात के रूप में ऋतुएं उनके जीवन का हिस्सा थीं। इन सभी प्राकृतिक परंपराओं की नींव पर विचारों के बदलाव के अनुसार जीवन जीने के ढंग में बदलाव स्वाभाविक है। परंतु कोई भी बदलाव अगर स्वार्थ से ऊपर उठकर परिवार व समाज की भलाई में होगा, तो वो सराहनीय और स्वीकार्य होगा, क्योंकि आखिर तो हम समाज और परिवार का अंग हैं। शिवानी, तुम्हारे विचारों को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए किसी आइडियल की अंगुली पकड़कर चलने की सलाह मैं तुम्हें दूंगा। आज के तुम्हारे जन्म उत्सव पर हमारे सार्थक वार्तालाप को हम विराम देते हैं। कभी किसी दुविधापूर्ण विचार में मेरे मार्गदर्शन की तुम्हें ज़रूरत लगे तो मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। सोच की सही दिशा और क्लियरिटी ही हमारी पर्सनालिटी को एक अच्छा शेप दे सकती है। क्या तुम मेरे विचार से सहमत हो? आपके विचारों से सहमत न होने का कोई विचार मुझे सूझ नहीं रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, मेरे विचारों को एक दिशा देने के लिए।